नमस्कार दोस्तों, सरकारी बिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा, जो कि योजना, कुरुक्षेत्र और प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से लिए गए हैं और एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ ही अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं कुल 100 प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और सारे प्रश्न के साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी होगा और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी होगा। तो इसमें मैं कुछ ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करूंगा और बाकी के फैक्ट जो हैं उसे आप इस पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे बाकी के फैक्ट्स आप पढ़ेंगे और इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला हमारा है, हाल ही में किस सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सफलतापूर्वक नष्ट किया गया? तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में एक आतंकी हमला हुआ था। उसी के प्रत्युत्तर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पारंपरिक शैली में निर्मित सिलाईदार पाल वाला पोत कौन सा है? तो इसका नाम INSB कौंडिन्य है। महान भारतीय नाविक थे कौंडिन्य, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, न्यायिक सेवा परीक्षा जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में शामिल होने के लिए अब न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है? तो न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए वकालत करने के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है लघु एवं सीमांत किसानों के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है गोरखपुर जिले के लिए। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे सबसे अधिक बारिश होती है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके है। इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, आगे भी प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण तथ्य तो होगा ही, साथ ही साथ उसका जो स्टैटिक जीके होगा वह भी होगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% होता है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडल में बटे हुए हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन सभी को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी के जो फैक्ट्स हैं उसे आप हमारे स्पेशल ई मैगजीन से पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, यह हमारा ई मैगजीन है जिसमें आप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे ही, साथ ही साथ उससे संबंधित जो तथ्य होगा, जो कि लेटेस्ट डेटा पे बेस्ड होगा, और स्टैटिक जीके होगा, उसको भी आप देखेंगे, उसको भी पढ़ सकते हैं और इसे प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। इसे स्पेशली A4 में इसलिए तैयार किया गया है ताकि आप इसे प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकें। फिलहाल प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता कौन है? तो यह एंथनी एल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। जिसके आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है और इसकी करेंसी जो है डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि एक महाद्वीप भी है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है
और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कितने देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कुल 180 देशों में से 191वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पे वर्ष 2024 में 159वां स्थान प्राप्त हुआ था। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है एक संस्था है फ्रांस की, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वही संस्था जारी करती है प्रत्येक वर्ष। पहले नंबर पे है नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो जारी हुआ है, इसमें पहले नंबर पे नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, और जापान को पीछे छोड़ने के बाद भारत जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले 5वें नंबर पे था। जापान की जीडीपी जो है 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, यह जापान की जीडीपी नहीं है, यह भारत की जीडीपी है। 4.187 ट्रिलियन डॉलर भारत की जीडीपी है, और वहीं पे 4.186 यह जापान की जीडीपी है। यानी कि 0.001 की बढ़त के बाद भारत जो है जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, और तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे हमारा भारत है अर्थव्यवस्था के मामले में। अब जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे देखते हैं। जैसे इसकी राजधानी जो है वह टोक्यो है, और इसकी करेंसी जो है येन है। जापान का पुराना नाम जो है निप्पन है, जापानी भाषा में जिसका अर्थ होता है सूर्योदय। इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, और पूर्वी हिस्से में पड़ने की वजह से सूर्य की किरणें जो हैं वो सबसे पहले जापान पे ही पड़ती हैं। इसी कारण से जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। वहीं पे भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सूर्य की किरणें जो सबसे पहले अपने अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। जापान से रिलेटेड दो और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ पे अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। तो 6 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम लिटिल मैन था, और वहीं पे 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी में बम गिराया था उसका नाम फैट मैन था। अगला हमारा प्रश्न है, उल्लास योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? तो वयस्कों के लिए साक्षरता बढ़ाने के लिए उल्लास योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के चेयरमैन सबीर बी कामत का कार्यकाल मई 2025 में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 1 वर्ष के लिए डीआरडीओ के चेयरमैन सबीर बी कामत का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं, जैसे इसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर गुंटर ब्लास्ट को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 23 सितंबर को मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आयुर्वेद दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन धनतेरस जो है इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, और ना कोई फिक्स तिथि होती थी कि कब पड़ेगा, इसीलिए हर वर्ष बदलता रहता था। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पुणे में जिन प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक का निधन हुआ, जिन्होंने होयल नार्लिकर सिद्धांत विकसित किया था, वे कौन थे? तो यह थे डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस भी प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। पहली बार 2001 में मनाया गया था और आरंभ करने वाला संगठन जो है अमेरिकन टर्टिज रेस्क्यू है। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जारी स्मारक सिक्के का अंकित मूल्य क्या है? तो 300 रुपया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर केवल एक दिवसीय क्रिकेट में अपनी उपलब्धता जारी रखने की घोषणा की? तो विराट कोहली ने की है। अगला प्रश्न है, 2025 के इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीते? तो पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने और महिला वर्ग में जैस्मिन पाओलिनी ने जीता। अगला प्रश्न है, सुदीर्मन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो चीन ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर किस वर्ष और किन शहरों में लॉन्च किया गया? तो यह 2025 में लॉन्च किया गया है नोएडा और बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 के अनुसार 2024 में ऊर्जा क्षेत्र से कितनी मात्रा में मीथेन उत्सर्जन हुआ? तो ऊर्जा क्षेत्र से कुल 145 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित हुआ। दोस्तों इस तरह से हमने 20 प्रश्न को देख लिया है। इसके आगे हमें 80 प्रश्न और देखने हैं और समझने हैं। तो आप बस देखते जाइए और समझते जाइए, सुनते जाइए। इसका पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आप उस चैनल पर जाइएगा और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से कम डाउनलोड करने के बाद 2 से 3 बार इसे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और सुनिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास वन पत्रिका में प्रकाशित 2025 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की सबसे अधिक घनत्व वाली आबादी किस क्षेत्र में पाई गई है? तो लद्दाख में पाई गई है। भारत में इस समय हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या जो है वह कुल 709 है। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने वनों की कटाई और अतिक्रमण की निगरानी के लिए एआई आधारित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। अब यहाँ पे कथन पे आधारित प्रश्न है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि जून 2025 में जारी विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा कथन है, इस सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब कह रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या सही है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जो है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, तो यह हमारा गलत है। दूसरा है, इस सूचकांक में ऑस्ट्रिया के वियना शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से केवल दूसरा सही है। अब यहाँ पे तथ्य देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है यह द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और प्रश्न में कह रहा है कि यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 173 शहर रैंक किए गए थे, जिसमें कि वियना को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन के लॉन्च की योजना किस वर्ष तक बनाई गई है? तो वर्ष 2027 से 28 में योजना बनाई गई है चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर कुंभ
का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पुष्कर कुंभ का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 13 जिलों के साथ। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। अगला प्रश्न है 7 से 9 मई 2025 के बीच पहली बार वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब नई दिल्ली का स्टैटिक जीके यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, आप इसे पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक क्या रखा गया? तो इसका शीर्षक रखा गया था ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। अगला प्रश्न है 14 मई 2025 को किसे कनाडा की विदेश मंत्री बनाया गया, जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला भी हैं? तो अनीता आनंद को बनाया गया, जो कि पहली हिंदू महिला हैं। अगला प्रश्न है इजराइल द्वारा गाजा में अब तक के सबसे बड़े जमीनी ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। अगला प्रश्न है जून 2025 को किस स्थान पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? तो निजामाबाद में किया गया, जो कि तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है कि 24 से 25 जून 2025 के मध्य यह सम्मेलन जो है द हेग नीदरलैंड्स में आयोजित हुआ। दूसरा है वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 25 है। अब कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या सही है? तो पहला कथन है 24 से 25 जून 2025 के मध्य यह सम्मेलन द हेग नीदरलैंड्स में आयोजित हुआ, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 25 है, यह गलत है, क्योंकि वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या जो है वो 32 है, यानी कि केवल दूसरा सही है। अब नाटो से जो संबंधित स्टैटिक जीके है उसको यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में माई डिड नामक NGDRS नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो यह हिमाचल राज्य में प्रारंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अगला प्रश्न है 23 से 25 जून 2025 को तंबाकू नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह डबलिन में किया गया था। डबलिन जो कि आयरलैंड की राजधानी है, और आयरलैंड से हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने बेंगलुरु के कोरमंगला में स्लाइस यूपीआई क्रेडिट कार्ड और यूपीआई सक्षम बैंक शाखा तथा एटीएम लॉन्च किया? तो स्लाइस कंपनी ने किया। अगला प्रश्न है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की पहल पर वर्ष 1966 से प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है पीएम मित्रा योजना किस उद्योग से संबंधित है? तो यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो पहला कैरिबियाई देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसे एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया था। हाल ही में कब नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है देश का पहला राज्य कौन बना जिसने राशन वितरण के लिए आधार ऑथेंटिकेशन
शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन में शामिल होगा? तो यूरो जोन में शामिल होने वाला देश है बुल्गारिया। इस समय वर्तमान में यूरो जोन में कुल 20 देश हैं। बुल्गारिया के शामिल होने के बाद कुल 21 देश हो जाएंगे। यह यूरो जोन उन देशों का समूह है जो कि मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्राजील ने किया था। यहाँ पे ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ब्रिक्स का पूरा नाम ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। उसके पहले ब्रिक के रूप में जाना जाता था। 9 से 10 जुलाई 2025 को 9वां ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया था वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस से सम्मानित किया? तो ब्राजील ने सम्मानित किया, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है और ब्राजील की मुद्रा रियाल है। और ब्राजील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। पेन पिंटर प्राइज 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और दूसरा है, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है और दूसरा कथन जो है वह गलत है, यानी कि केवल पहला सही है। अब कैसे, आगे देखते हैं। पेन पिंटर प्राइज 2025 जो है सूडानी स्कॉटिश लेखिका अबू लेला को दिया गया उनके साहित्य लेखनी के लिए। पेन पिंटर प्राइज जो है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और यहाँ पे कथन में दिया है 2012 में हुई थी, इसलिए गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जुलाई 2025 में तमिलनाडु में ट्यूबरकुलोसिस टीबी से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने का मॉडल लागू किया गया। दूसरा कथन है, इस मॉडल को तमिलनाडु कसनोई एरप्पीला थिट्टम नाम दिया गया है। तो दोनों कथन हमारा सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे तथ्य में है कि जुलाई 2025 में तमिलनाडु ने टीबी से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल लागू किया। इस पहल के साथ तमिलनाडु ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया और इस मॉडल को तमिलनाडु कसनोई एरप्पीला थिट्टम नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में पशुपालन को कृषि के समकक्ष दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह पहला राज्य महाराष्ट्र है, जिसने पशुपालन को कृषि के समकक्ष दर्जा दिया है। यह मेरे द्वारा बनाया जाने वाला पहला वीडियो है, इसीलिए मैं कहीं कहीं पर फंस जा रहा हूँ, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। आप बस कंटेंट पे फोकस कीजिए और उसे समझने और सुनने पर फोकस कीजिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस राज्य में प्रसिद्ध हरेला पर्व मनाया गया? तो उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व मनाया गया। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रशंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत में ISO 9001 संबंधित 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस थाना कौन सा है? तो पहला पुलिस थाना अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 को भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव जो है
उसका उद्घाटन सिक्किम राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्कल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के बारे में जान लेते हैं। पहले लोकसभा और राज्यसभा करके 2 चैनल हुआ करता था, दोनों अलग अलग चलता था, लेकिन उसे एक में मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद उसे संसद टीवी का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फीडे शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो दिव्या देशमुख फीडे शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और यह 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं भारत की। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया? तो ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। भारत ने हाल ही में लद्दाख के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में किस वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आकाश रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क जो है यह असम राज्य में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2025 को भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो AR हरिकृष्णन, यानी कि इसका सही ऑप्शन है बी। ये तो 87वें ग्रैंड मास्टर हैं। 88वां ग्रैंड मास्टर अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, जो कि दिव्या देशमुख हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड विजेताओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जुलाई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और दूसरा कथन है, वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज को ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यह दोनों कथन हमारे सही हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संयुक्त ऑपरेशन के तहत पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए? तो ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। अगला प्रश्न है, GeoPC किस तकनीक पर आधारित एक सेवा है जो किसी भी टेलीविजन को वर्चुअल डेस्कटॉप में बदल देती है? तो यह क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सेवा है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है यह एक ऑनलाइन सर्विस है जहां पर आपको किसी सर्विस को यूज करने के लिए उसे डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको अपने मोबाइल में कोई फाइल पढ़ना हो तो आप उसे गूगल ड्राइव पे सेव कर देते हैं, और गूगल ड्राइव से पढ़ने के लिए आपको उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका नेट ऑन होना चाहिए, आप उसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से यूट्यूब पे ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आपको गैलरी में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती है। अगला प्रश्न है, GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्रायोजेनिक तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो डॉक्टर वेंकट रमन रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 में किस भारतीय बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। अब भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1921 में बैंक ऑफ बम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को वर्ष 1921 में मर्ज कर दिया गया और फिर इसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1 जुलाई 2025 को 1 जुलाई 1955 को 2025 नहीं 1955 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार कौन बनी है जिन्होंने डिजिटल मंच पर जादू की पहुंच को बढ़ाया है? तो यह सुहानी शाह बनी है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है? तो देसी उन ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 जुलाई 2025 से किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो केशवन रामचंद्रन को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान में यानी कि 2025 में आरबीआई के 26वें गवर्नर जो हैं वो संजय मल्होत्रा हैं और आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है और आरबीआई की स्थापना समिति जो है हिल्टन यंग समिति है। एक चीज और याद रखिएगा, 1 रुपये से ऊपर के सभी नोट को आरबीआई ही जारी करता है और 1 रुपये का नोट जो होता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 में किस टीम ने पहली बार खिताब जीतकर 269 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी का दर्जा प्राप्त किया? तो यह आरसीबी ने प्राप्त किया। आईपीएल के बारे में जानते हैं, पहली बार 2008 में हुआ था और इसमें 10 टीमें खेलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐतिहासिक राजा की स्मृति में तमिलनाडु में आदि तिरुवाथिरे उत्सव 2025 के दौरान एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मायोजेनेसिस से जुड़े प्रयोग शुरू किए गए। मायोजेनेसिस किस प्रक्रिया को कहा जाता है? मांसपेशियों के रेशों का निर्माण और विकास को मायोजेनेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इन्होंने खराब स्वास्थ्य को कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, हुरुंग ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 को एशिया की सबसे बुजुर्ग हस्ती वत्सला लगभग 100 वर्ष से अधिक आयु की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हो गई? तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई थी जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2025 को किस राज्य की मंत्रिमंडल की बैठक में गज मित्र योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई? तो असम के मंत्रिमंडल में गज मित्र योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक असमानता में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक असमानता में भारत का तीसरा स्थान है, नहीं चौथा स्थान है। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक असमानता में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक असमानता में भारत का जो है यह चौथा स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जुलाई 2025 में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान को ऑपरेशन शिवा का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तलाश पहल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, तलाश पहल जो है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र सोसाइटी और यूनिसेफ इंडिया की साझेदारी में शुरू की गई है। दूसरा है, यह पहल विशेष रूप से शहरी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शुरू की गई है। तीसरा है, तलाश आत्मनिर्भर विश्लेषण करियर योजना और जीवन कौशल पर केंद्रित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और चौथा तथ्य है, ऑप्शन है, तलाश पहल एनसीईआरटी की तमन्ना पहल से प्रेरित है और छात्रों की क्षमताओं को पहचानने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षण
प्रदान करती है। तो ए, सी और डी ये तीनों सही है, जबकि बी जो है यह गलत है। तलाश पहल जो है विशेष रूप से शहरी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शुरू की गई है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा की है? तो एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका पार्टी नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुनील कदम को किस संगठन में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सेबी में सुनील कदम को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, पीटर रुफाई जिनका जुलाई 2025 में निधन हुआ किस देश के प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो यह नाइजीरिया के प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? यानी आईसीसी के सीईओ नियुक्त किया गया है संजोग गुप्ता को। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइफून डायनास ने किस देश में लैंडफॉल किया? तो टाइफून डायनास जो है यह ताइवान में लैंडफॉल किया था। अगला है, 4 से 6 जुलाई 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 जो है लखनऊ में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जिसे हाल ही में सबरंग क्लिनिक के नाम से पुनः खोला गया किस शहर में स्थित है? तो यह सबरंग क्लिनिक जो खोला गया है यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, और इसे वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वां वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था 2016 के संविधान संशोधन के बाद, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी भारत के सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था, और विश्व की बात करें तो फ्रांस में लागू हुआ था, यानी कि फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को अपनाया था। अगला प्रश्न है, फूट एंड माउथ डिजीज हाल ही में समाचारों में थी, किसके कारण होती है? तो यह फूट एंड माउथ डिजीज जो है यह जानवरों में होती है, और यह वायरस के कारण होता है। वायरस जिसकी खोज इवानोस्की ने की थी, और पहला वायरस उन्होंने खोजा था टोबैको मोजैक वायरस। भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया था कर्नाटक में, कर्नाटक के चल्लकेरे तिरुकुदुर्ग में। अगला प्रश्न है, टॉम लेहरर का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो टॉम लेहरर एक संगीत व्यंग्यकार थे। अगला प्रश्न है, विजय शर्मा कौन थे जिनका 75 वर्ष की आयु में जुलाई 2025 में निधन हो गया? तो विजय शर्मा एक जलवायु कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ और कब किया गया था? तो यह शंघाई में किया गया था, जो कि चाइना का बहुत बड़ा शहर है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत का पहला एआई पावर्ड आंगनबाड़ी जो है यह महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में 27 जुलाई 2025 को किस मिशन की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना है? तो ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भारत की 2025 और 2026 की आर्थिक वृद्धि दर का संशोधित अनुमान क्या बताया है, जिससे वह फिर से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है?
तो IMF के हिसाब से भारत की जो GDP है यह 6.4% की दर से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार सैटेलाइट को किस रॉकेट के माध्यम से और कब लॉन्च किया गया, जो पृथ्वी की सतत निगरानी के लिए विश्व का पहला दोहरे बैंड रडार सैटेलाइट है? तो GSLV F-16 इसका सही आंसर है निसार। यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है और निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, जो 2027 से 28 से शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा? तो यह स्थापित किया जा रहा है जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके साथ साथ जुर्माना भी लगेगा? तो 75% टैरिफ लगाने का घोषणा किया है। यह घोषणा उन्होंने 1 अगस्त को किया था और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि 8 अगस्त है। और 8 अगस्त की बात करें तो भारत पर कहा तो था 25% लगाने का, लेकिन उसने फिर से घोषणा किया है कि भारत पर 50% हम टैक्स लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो 17 सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता महिला यूरो कप 2025। अगला प्रश्न है, स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक जो जुलाई 2025 में प्रकाशित होने वाली है और अफीम व्यापार के इतिहास पर आधारित है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, यह मेरे द्वारा बनाया जाने वाला पहला वीडियो है, तो कई जगह पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। और इस तरह से हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। अब आप इसका PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा यह मैगजीन जो है जिसे आप प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन इसमें भी हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके भी इसमें दिया हुआ है। तो इसका भी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 100 प्रश्नों को देख लिया है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बता दीजिए कि कोई चैनल है सरकारी बिल जहाँ पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को साझा किया जाता है आपके साथ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा, और नहीं तो अगर कहीं पे सुधार करना हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया जाने वाला पहला वीडियो है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।